Hare Krishna. In this video, today I am really going to tell you some hacks which really can give you immense growth in terms of professional journey, in terms of your financial condition, financial growth, in terms of your personal growth as well. So you have to just subscribe the channel, save my video, or like and share, whatever you can do. Okay, so let's talk about how meditation can really works magically, in your life to give you immense growth. आज आप जिस स्टेज पर हैं, बिलीव मी, अगर आपने मुझे फॉलो कर लिया जो आज मैं आपको समझाने वाली हूँ, आप 1 साल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अपनी देखेंगे। और इट इज़ नॉट समथिंग अबाउट आज आप 1 लाख रुपीज़ कमा रहे हो और मैंने आपको बोला कि यार तुम साधना करो, तुम मेडिटेशन करो और तुम ऐसा ऐसा फॉलो करो जो मैं बोल रही हूँ, तो अब तुम 1 लाख से सीधा 15 लाख पे आने वाले हो। नो, लोगों के ना मिथ्स हैं, बहुत सारे मिथ्स होते हैं और वो मिथ्स ऐसे होते हैं, हम ना मैनिफेस्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हैं और मैनिफेस्टेशन ऐसे काम करता है कि आज मैं 1 लाख कमा रहा हूँ तो मैं कल 15 लाख कमाऊँगा। ऐसा नहीं होता है, एकदम से रातों रात आप 1 साल के अंदर 15 लाख कैसे कमाओगे। बट हाँ, इट इज़ रियली पॉसिबल इफ़ इट इज़ डेस्टाइंड राइट। क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि सब कुछ मेहनत है, सबसे ज़्यादा मेहनत तो लेबर करता है। कंस्ट्रक्शन साइट पे सबसे ज़्यादा मेहनत एक लेबर करता है, सबसे कम तनख्वाह भी वही लेता है, राइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो मेहनत कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इवन इफ़ यू डोंट हैव एनी स्किल्स, स्टिल योर डेस्टिनी वर्क्स। आप 90% समझो, 90% आपका किस्मत सपोर्ट करता है इफ़ इट इज़ रियली गुड इन योर हॉरोस्कोप। बट अभी मेरा टॉपिक इसके ऊपर नहीं है, अभी मैं आपको मेडिटेशन और डेस्टिनी को कैसे अलाइन करना है, मैं कुछ हैक्स बताऊंगी इस वीडियो में जिसको फॉलो करके आप भी ग्रोथ लेंगे, बिकॉज मैं तो ग्रोथ ले रही हूँ, राइट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। आप लोगों में से बहुतों ने ऐसा सुना होगा, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने अपने पॉडकास्ट पे बोला है, हमने जो अपने लाइफ में चेंजेस देखे हैं, ट्रांजिशन पीरियड जो हमारे लाइफ में आया है, उसका एक मेजर एक मेजर जो रीज़न रहा है उसके पीछे का, वो मेडिटेशन भी रहा है। और वो बिल्कुल ट्रुथ है, वो रियल है जो भी वो बोल रहे हैं। अगर आपको इस पे एक्सपीरियंस करना है तो मैं आपको एक बात बोलूँगी, एक सही असली ज्योतिष वही है जो खुद अपनी लाइफ में रेमेडीज़ करके या फिर कुछ रिचुअल्स करके, कुछ फैक्ट्स अगर उसको लगता है उसके ऊपर काम करके एक्सपेरिमेंट करता है अपनी जर्नी के ऊपर, अपने ऊपर, और उसको जब वो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं, उस एक्सपीरियंसेस से वो आप लोगों की लाइफ में कुछ चेंज ला सकता है। दैट इज़ द ओनली अ गुड एस्ट्रोलॉजर, अ रियल एस्ट्रोलॉजर, राइट। सो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर एंड अ टैरो रीडर, मैंने बहुत बहुत साल इसमें दे दिए हैं अपने। और मैं अपनी जर्नी यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करके बताऊँ, मेरे को बहुत आई हैव बीन डूइंग वर्क सिंस 2013। ये 10 साल से ऊपर की बात है अब। और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। अब मेरा प्रोफाइल आप मेरी वेबसाइट पे देख सकते हो जाकर, वहाँ पे मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, छोटा छोटा शॉर्ट में कुछ भी लिखा। लेकिन वहाँ से लेके अभी तक का सफ़र मेरा बहुत स्ट्रगलसम रहा है। काफ़ी टाइम, काफ़ी ईयर्स मैंने अपने स्ट्रगल किया है। आपको पता ही है, सैलरी सैलरी ही होता है, सैलरी से एक लिमिटेड ग्रोथ आप अचीव कर सकते हो। बट व्हेन यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, जब आप अपने लिए काम कर रहे हो, तब आपको ग्रोथ अलग लेवल की मिल रही होती है। एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर यू, एवरी मॉर्निंग इज समथिंग ब्रिंगिंग फॉर यू, मैजिक हैपन्स। एंड हाउ दिस मैजिक हैपन्स, आई एम रियली गोइंग टू टेल यू। देखो, मेडिटेशन इज नॉट ओनली अबाउट टू गिव यू स्पिरिचुअल ग्रोथ. First we need to understand this. Meditation is something, it is giving you emotional, mental stability. And once your mental stability is, it is really there, जब आप बैलेंस करके चल रहे हो अपनी
एनर्जीज़ को, अपने माइंडसेट को आप कुछ अचीव करने के लिए ऑलरेडी वहाँ पे सेट हो। आज के टाइम में हम लोग अपने रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप किस किस में फंसे हुए हैं, वहाँ पे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों इम्बैलेंस हो जाती है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में हैप्पी नहीं है, पर्सनल लाइफ में आपको एक पीस, एक रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे उसका इम्पैक्ट डालेंगे ही डालेंगे, राइट? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको, ऑब्वियसली बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं बहुत लोगों को मंत्र चांटिंग देती हूँ और वो मंत्रास एक्चुअली वर्क करते हैं, लेकिन मेडिटेशन का मतलब होता है नो योर सेल्फ। Meditation is not something closing your eyes and sitting quiet at a place. It is really something know yourself, who you are, what you have to do in this life, what's your main purpose, the sole purpose. We are in a world wherein we always look about new job, new faces, न्यू पीपल, न्यू रिलेशनशिप, न्यू माइंडसेट, न्यू यू। आपका बॉडी पे आप काम करते हो क्या कभी आपने अपने ऊपर काम किया है? अपने ऊपर मतलब एक आप हो और एक आपकी सोल है। इट्स अ बॉडी एंड इट्स अ सोल। जब आप इन दोनों को अलाइन करते हो ना, तब आप यू डू वंडर्स, तब आप ऐसे चमक जाते हो। लेकिन वट वी आर ओनली डूइंग इज वी आर वर्किंग ऑन आवर बॉडी। हम अपने आप को फिट कर रहे हैं, हम ग्रीन टी पी रहे हैं, हम बहुत अच्छी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन आवर ब्यूटी, बट वट अबाउट आवर सोल? वट अबाउट आवर एक्चुअल पर्पस इन दिस लाइफ? If I am Preeti, I am not Preeti. It is the name given by my family, my biological family. But who I am in reality? We actually need to understand this. And ये सब आप सिर्फ जान पाएंगे खुद को, जब आप अपनी बॉडी और सोल को अलाइन करने लगेंगे, वो भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, ऑन रेगुलर बेसिस। या फिर आप वीक में 3 और 4 डेज मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। आप कम से कम 10 मिनट से भी मेडिटेशन इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं, और आप आधा घंटा, 1 घंटा, वट एवर यू फील लाइक, जितनी देर भी आप चाहते हो मेडिटेशन में बैठना, बैठो। मेडिटेशन में करना क्या है? नाउ दैट्स द पॉइंट। देखो, आपको कुछ नहीं करना। व्हाट यू हैव टू डू इज़, पूरे दिन का काम हो गया। अभी मैं ये वीडियो बनाने के बाद मेरा पूरा दिन का काम हो गया। आई डिड माई कंसल्टेशंस, आई डिड माई ई-कॉमर्स वर्क, मैंने बहुत सारे ऑर्डर्स देखे, उसके बाद मैं बहुत खुश हो गई। मैंने बहुत लोगों को काउंसलिंग दी आज के दिन। मैंने अपना थोड़ा सा आई एम इनटू R&D ऑल्सो फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। मैं वो टारगेट बनाकर चल रही हूँ कि नेक्स्ट 15 ईयर्स मुझे कुछ ना कुछ ऐसा रिसर्च करना ही है विच इज़ हिडन, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट हिडन साइंस, हिडन रिसर्च। मैं उसमें हूँ, मैं थोड़ा सा वो भी पूरे दिन में पढ़ने की कोशिश करती हूँ, चाहे मैं अपने मॉर्निंग कॉफ़ी के साथ 10 मिनट का टाइम निकालूँ, राइट? इतना प्रोडक्टिव डे रहने के बाद मैं ज़रूर मेडिटेशन करूँगी। मैं मेडिटेशन करूँगी और मैं ये जानने की कोशिश करूँगी व्हाट इज़ माय नेक्स्ट स्टेप। मेरा एंड यहाँ पे या सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ पर मिल ही नहीं सकती है। I have a higher purpose, that is not for me only, not for my family only. I have higher purpose to people also, कि मैं लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आ सकूं, मेरे काम से उनके घर चल सके, ऐसा कुछ हायर पर्पसेस पे बात करते हैं आज अपन। आप लोगों के लिए आप एक जर्नी स्टार्ट करिए। जैसे अपन एक डायरी लिखने बैठते हैं ना, तो हम 1 दिन 2 दिन लिखते हैं, फिर हम बोर हो जाते हैं, फिर हम उसको बंद करके 10 दिन बाद लिखते हैं, कुछ होता है तो। ऐसा ही कुछ मेडिटेशन है। अगर आपने आज काम किया उसके ऊपर और आपने फिर कल काम किया एंड देन आपने 10 दिन बाद काम किया, वो आपकी बुक में रहेगी,
वो जो भी आप लिख रहे हो वो आपका बुक में रहेगा, लेकिन इट इज़ जस्ट द वैल्यू ऑफ टाइम। हो सकता है आप उसको फुलफ़िल करने में, उस बुक को पूरा करने में आप 10 साल ले लो या 2 साल ले लो, लेकिन अगर आप उसको रोज़ करोगे ना तो वो बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। और इससे ना आपका मेंटल स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपको पीस मिलेगा। आप जितने ऐसा ऐसा ये जिगजैग चल रहे होते हैं ना अपने लाइफ में कि आज अप वी डाउन वी अप वी डाउन, राइट, हमारी लाइफ ऐसे ही चलती है, वो थोड़ा सा ना नॉर्मल हो जाती है। इवन आपकी लाइफ में जब डाउन आ रहा होता है, डाउनफॉल आ रहा होता है, स्टिल दैट टाइम ऑल्सो यू बी रिमेन लाइक इट्स ओके। आपको इतना पीस है उस टाइम पर कि आप बोलते हो यार ठीक है, मैंने ना सरेंडर कर दिया है, राइट, यूनिवर्स के साथ मैं अलाइंड हूँ, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू हैव टू डू इट। यू हैव टू जस्ट टेक आउट 10 मिनट्स ऑफ योर होल डे। आप इसको दिन में करिए, आप मॉर्निंग में करिए या रात में करिए, दैट इज़ अप टू यू। मगर आप इसको रात में सोने से पहले अगर करते हैं मेडिटेशन को, एक्चुअली ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, राइट। 10 मिनट से आप शुरू करिए। स्टार्टिंग में आपने सिर्फ बैठ जाना है, एक फ्लोर पे बैठेंगे। फॉर श्योर आप बेड पे बैठ के नहीं करेंगे, आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्लोर पे बैठ कर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप फ्लोर पे एक वार्म क्लॉथ बिछाएंगे, वार्म क्लॉथ नहीं है तो आप कोई बेडशीट को डबल करके बिछाएंगे, और आप फ्लोर से एनर्जीज निकलेंगी, यूनिवर्स से, सामने से एनर्जीज निकलेगी। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अ स्मॉल रिचुअल जो आपको करना है मेडिटेशन करने से पहले। आपको इनहेल एक्सहेल 11 टाइम्स करना है। उसमें आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। आपने 4 टाइम्स इनहेल करना है, लाइक दिस, 4 सेकेंड का। 4 टाइम्स मीन्स 4 सेकेंड का, आई एम सो सॉरी, 4 सेकेंड का इनहेल रहेगा, 2 सेकेंड का होल्ड रहेगा, एंड देन आपको एक्सहेल करना है 4 सेकेंड का। व्हेन यू एक्सहेल इट, आप अपनी नेगेटिव एनर्जी निकाल रहे होते हो। आपको पता है, जब आप इनहेल कर रहे हो आप पॉजिटिव एनर्जी को बोल रहे हो, टू टेक इन पॉजिटिव एनर्जी, एंड देन यू होल्ड इट, keep it with yourself, then you are exhaling that negative energy, the negative thoughts within you, right। आप इसको ऐसे परफॉर्म करेंगे, और आप अपनी बॉडी को 11 बार, जब आप 11 टाइम्स आप ये कर लेंगे, इनहेल एक्सहेल, तब आप अपनी बॉडी को बिल्कुल ऐसे लूज छोड़ देंगे। स्पाइन लेकिन स्ट्रेट रहना चाहिए। आप उसके लिए पीछे कोई सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं, टेक लगा के, ठीक है। आप दीवार के जो आपकी वॉल है उसके कॉर्नर पे बैठ जाइए, उसका सहारा ले लीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर करना चाहते हैं तो आप किसी वॉल का सहारा ले लीजिए, ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, या सिर्फ इस वजह से आप मेडिटेशन रोक दो कि मेरी कमर में दर्द है। ओके, सो पहले से ही आप ये सब करो, और देन आप उसको बिल्कुल अपनी बॉडी को ऐसे लूज छोड़ के सिर्फ और सिर्फ साधना मतलब जितने थॉट्स हैं, जितने भी, लाइक एक पप्पी जा रहा था रोड पे, उसका एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, राइट, ऐसे थॉट्स भी आते थे मुझे। सो ये वाले थॉट्स हो गए, या फिर आपके साथ किसी ने आपको हर्ट करा, कुछ ऐसे शब्द यूज़ करे जिससे आपका दिल दुखा, या फिर किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया है, किसी कलीग ने आपको टॉन्टिंग कर दिया, ऐसे कोई भी थॉट्स, एनी उठ पटांग कोई भी जो थॉट्स होते हैं ना, वो सारे थॉट्स ना आप अपनी मेडिटेशन में निकालेंगे ही निकालेंगे। मेडिटेशन इज़ नॉट समथिंग कि आप चुप करके बैठ गए और आपको ऐसा लग रहा है मुझे कंसंट्रेशन फील नहीं हो रहा है। सो देयर इज़ नथिंग अबाउट कंसंट्रेशन, इट इज़ अबाउट आप जितने थॉट्स हैं पहले कुछ दिन तक आपको वो आएंगे ही आएंगे, एंड दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। ताकि आप पूरे दिन में उठपटांग सोचने के जगह आप मेडिटेशन में वो सोचें, क्योंकि थॉट्स पे तो अपना कंट्रोल ही नहीं है ना, वो तो आएंगे ही आएंगे, राइट।
और आपने क्या करना है, जब आप मेडिटेशन में बैठे, आपने ब्रीदिंग का ये जो एक्सरसाइज किया, उसके बाद आपने अपनी ये 2 फिंगर्स, राइट, ये 2 फिंगर्स को, ये जुपिटर फिंगर होता है, ये सैटर्न, आपने इसको लेना है, आपने इससे एक ओम ड्रॉ करना है. ओम इज द वाइब्रेशन ऑफ यूनिवर्स, राइट. आपने ओम को ड्रॉ करना है. कहाँ पे ड्रॉ करना है ये मैं आपको बता रही हूँ. आपने सिर्फ ये फिंगर्स लेनी है एंड अपने सामने ऐसे ओम, अपन जैसे ओम बनाते हैं ना, राइट, ओम बनाना है. ओम बनाने के बाद आपने नॉर्मल ऐसे, आप ऐसे भी अपने हाथ रख सकते हैं लाइक दिस, राइट, या फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आपका मन करे, ठीक है. वैसे आप अपने हैंड्स को रखिए. ऐसे रखकर अगर आप बैठ जाते हैं, आप सिर्फ ध्यान लगाइए, अपनी सांसों को फील करिए. बहुत अच्छे से मेडिटेशन सीखना है तो उसके लिए आई डू गिव यू मेडिटेशन सेशंस, रीकी हीलिंग सेशंस, ये सब मैं देती हूँ. आप मेरे साथ पर्सनल 1-to-1 सेशन भी कर सकते हैं. आपने अपने जो आपका टो है, आपके जो अंगूठा है पैरों का, उसके थ्रू आपने ब्लड सर्कुलेशन को फील करते करते ऊपर की तरफ आना है. जस्ट आपने इमेजिन करना है, आप फील कर पा रहे हो अपना ब्लड सर्कुलेशन, और उसको ऊपर की तरफ आप लेकर आएंगे. अपने पूरा बॉडी को फील करते हुए, अपने चक्रास के ऊपर काम करते हुए, चक्रास को फील करते हुए आपने यहाँ तक लेकर आना है. एंड देन यहाँ पर आकर आपने रुक जाना है, और फिर आपने ना जो सोचना है, जो भी थॉट्स हैं, अच्छे बुरे जेलसी वाले, सब उस साधना में सोचो. 1 दिन सोचोगे, 2 दिन सोचोगे, 3 दिन, 10 दिन, 11वें दिन आएगा ही नहीं, थॉट ही नहीं आएगा. अब आपके सारे थॉट्स फिल्टर आउट हो गए, सब निकल गए सबकॉन्शियसली. अब आपके पास न्यू थॉट्स आएंगे, एंड दैट न्यू थॉट, वही तो चाहिए था. ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? जो हम कॉन्शियसली सोच ही नहीं पा रहे हैं, वो हम सबकॉन्शियसली लेकर आएंगे. जो हमारी सोल जानती है कि हम क्या करने आए हैं, हम नहीं जानते. दोज थॉट्स ओनली विल कम व्हेन योर ओल्ड जो भी आपका फंसा हुआ स्टक माइंड है वो निकल जाएगा. तब आपका न्यू थॉट्स जो आएंगे, दैट इज योर न्यू माइंड सेट. आपको वहाँ से ग्रोथ स्टार्ट करनी है. आप बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू वन थिंग. मुझे कुछ ऐसे थॉट्स मेरी मेडिटेशन में आए जिसको मैंने एग्जीक्यूट किया, और अभी मैं उसी का ही खा रही हूँ, राइट. सो एक्चुअली ऐसा होता है, आपको खुद नहीं पता लगेगा कि आपको क्या करना है. आपको डिवाइन बताएगी, आपको एनर्जीज बताएंगी, स्पिरिचुअलिटी बताएगी. स्पिरिचुअलिटी हैज़ फॉर्म्स. मंदिर में बैठकर घंटियाँ बजाना स्पिरिचुअलिटी नहीं है. स्पिरिचुअलिटी के फॉर्म्स हैं. आप शिवलिंगा की पूजा करते हैं, बहुत अच्छा है. आप विष्णु की पूजा करते हैं, बहुत अच्छा है. जगन्नाथम इज राइट मिड सेंटर हेयर. यहाँ पे हमारे जगन्नाथम है. जब आप नमस्ते कर रहे होते हैं, नमस्ते इज समथिंग, दिस इज शिवलिंगा. आप यहाँ पे ऐसे नमस्ते करते हैं ना हम लोग. वी आर एक्चुअली डूइंग दैट रिचुअल. जगन्नाथम के थ्रू हम लोग हम आपको ऐसा नमस्ते कर रहे हैं. दैट इज़ हाउ द फॉर्म स्पिरिचुअलिटी इज़ विद इन यू. आपको अपने जगन्नाथम से बात करना है, एंड दैट इज़ द ओनली वे टू टॉक टू योर जगन्नाथम इज द मेडिटेशन, द साधना, राइट. आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. मैं चाहती थी कि मैं आपको बहुत कुछ सोलफुल बता सकूं, आपको बहुत गाइड उस लेवल का कर सकूं जिससे आपको एक इमोशनल या मेंटल ग्रोथ मिल सके, स्पिरिचुअल ग्रोथ मिल सके. फिनेंशियल ग्रोथ तो मिल ही जाएगी जब आप अपना इमोशनल बैलेंस हो जाएंगे, जब आपको मेंटल ग्रोथ मिलेगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी, तो आपको लाइफ में पूरा ग्रोथ मिलेगा ना. आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा अपने थॉट्स में, अपनी बॉडी में, अपनी वॉइस में. यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, राइट. सो आप लोग मेडिटेशन करिए. किसी को कुछ भी पूछना है, जस्ट राइट डाउन समथिंग इन कमेंट सेक्शन.
I will really try, to give every concerns reply. मैं सबको रिप्लाई देने वाली हूँ, और मैं इस टॉपिक के ऊपर लिटरली आई एम सो इंटरेस्टेड कि मैं इसके ऊपर बात करूँ. किसी का कोई मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी रहा है ना, तो वो मुझसे शेयर करे. मैं ना नेक्स्ट एक बार और ऐसा कुछ कंटेंट बनाऊंगी, लेकिन वो बहुत रियल रहने वाला है, क्योंकि मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेडिटेशन के, जो मैं उसमें बोलने वाली हूँ. सबसे पहले जब मैं मेडिटेशन किया करती थी बहुत साल पहले, तो मुझे मेडिटेशन में लोग दिख जाते थे जिसको हीलिंग्स की ज़रूरत होती थी. टुडे आई एम अ रीकी हीलर. मैं ऐसा नहीं बोल सकती. आई एम सो सॉरी. With the divine, blessings, with the divine help, I really had to, work on that, on the pain of people. किसी के शोल्डर में पेन, किसी के नी में पेन, किसी के बैक में पेन, तो मैं अपने रीकी हीलिंग से सिंबलाइज करके, रीकी हीलिंग देकर वो ठीक कर पाई हूँ. और मैं कोशिश कर सकती हूँ कि अगर आप में से किसी को भी रीकी हीलिंग की ज़रूरत है, उनको भी मैं हीलिंग्स पहुँचा सकूँ. ठीक है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट जो करना करो. लेकिन मेरे नेक्स्ट कंटेंट पर मैं लेकर आऊँगी मेडिटेशन से रिलेटेड, और मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं 2018 के भी रहे हैं, 2019 के भी, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी. ओके, हरे कृष्णा, टेक केयर.